असलकुम, वेलकम इन जेड किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज हम बनाएंगे बेसन से वो रेसिपी जो ना सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि उसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली हैं 4 हरी मिर्चें, 2 बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर को मैंने कट कर लिया है। ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी। अब इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर दिए हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। अब चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई और इसमें ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप। अब इसमें जाएगी प्याज। फ्लेम को कर लिया है ऑन, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें और ऑल के बटन पे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देख सकें। प्याज को मैंने भून लिया है और प्याज को मैंने रेडिश कलर दिया है ताकि मेरे सालन का कलर रेड आ सके। और उसके बाद मैंने उसमें शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट विद स्पाइसेस। उसको भूनने के बाद टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। दूसरी तरफ मैंने लिया है ये बॉल और बॉल में शामिल करूंगी बेसन। बेसन मैंने लिया है 1 कप। अब इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच से कम क्योंकि हमने सालन में भी पहले डाल लिया है। अब पानी इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि ये पतला नहीं होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहे। आप देख सकते हैं कि पेस्ट रेडी हो चुका है। अब अपने सालन को चेक कर लेते हैं कि वो गल गया है या नहीं, उसमें जो टमाटर मौजूद थे। अब इसे हम भून लेते हैं ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है तो हमने इसमें हरी मिर्चें साबुत शामिल कर दी हैं। 1 कप पानी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए। अब इसमें बॉयल्स आने तक का वेट करते हैं, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। चूल्हे पर रख लिया है तवा और इस पे ऑयल शामिल करते हैं। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। अब इस पे जाएगा बेसन। बेसन को इस पे शामिल करने के बाद इसे अच्छे से लेवल कर लें ताकि इसकी शेप सही से बन जाए। इसे हमने लेवल कर लिया है और इसकी सही शेप आ चुकी है। जैसे ही ये नीचे की तरफ से पक जाए इसको हम पलट देंगे। अब इस पे हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल ज़्यादा आपने नहीं डालना ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसको सही से पकाना है, कच्चा नहीं रखना। अब ये पक के तैयार हो चुका है तो इसको उतार लेते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी भी बना लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी इसमें देर नहीं लगती। तमाम जल्दी से बनके तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा देर वाला काम नहीं है। हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं कटिंग। कटिंग आपने ध्यान से करनी है। जितने भी साइज़ आप बनाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ बना सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी आपको मुनासिब लगे। हम इसकी चौकोर कटिंग कर लेंगे नॉर्मल साइज़ में। तो तमाम की कटिंग बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इस ग्रेवी में शामिल करते हैं।
बेसन की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार जायका देती है, बहुत डिफरेंट रेसिपी अब है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दें। हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। जाते हुए वीडियो को लाइक करते जाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।